पर समाजवादी पार्टी का जवाब लेना भी बहुत जरूरी है। फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। फखरुल जी, देखिए सौरभ दुबे भी ये कह रहे हैं कि बार बार मामले सामने आ रहे हैं और फिर पल्ला झाड़ लिया जाता है। कभी कह दिया जाता है कि डीएनए टेस्ट पहले करवाइए, जांच करवाइए, फिर बात करिए, या कभी ये कह दिया जाता है कि वो नेता तो हमारी पार्टी से जुड़ा ही हुआ नहीं है, जबकि उस नेता को लेकर लगातार साक्ष्य सामने आते रहते हैं कि वो जुड़ा हुआ है। क्या जवाब देंगे? ये पत्र है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र सौरभ दुबे, मैं जवाब दे रहा हूँ। वो आप दिखाते रहिएगा, मैं फोटो दिखाऊं आपको सुब्रत पाठक के साथ, आपके पूर्व सांसद दिखाऊं फोटो आपको। नहीं, सुन तो लीजिए आप। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बोल रहे थे, हम जवाब दे रहे हैं, आप जवाब लीजिए। सवाल किया तो जवाब लीजिए। सुब्रत पाठक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उनके साथ। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप कौन है वो? सुब्रत, ये हाथ मत जोड़िए, ये नाटक मत कीजिए यहाँ बैठ के, ये नाटक मत कीजिए। डिबेट में आए, सवाल कर रहे तो जवाब लीजिए, ठीक है? ये मिमिक्री और नाटक करने का मंच नहीं है यहाँ। जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए फखरुल जी, जवाब दीजिए। मिमिक्री मत कीजिए बैठ के। फखरुल जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सुनिए, सुब्रत पाठक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है, उनके साथ उनके फोटो हैं। वो उस पे कोई भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? और जो दूसरे जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके भी फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को बदनाम ना करना चाहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से नवाब सिंह का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मंच पे नजर आए, उनके नेताओं के साथ मंच शेयर करते हुए नजर आए। और जब वो पकड़े गए तो आप कह दीजिए कि वो समाजवादी पार्टी से, आपके पास क्या सदस्यता रसीद है? उनकी सक्रिय सदस्यता की रसीद है। वो समाजवादी पार्टी से नहीं थे, ये बात स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी साजिश करके समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करना चाहती है। फखरुल साहब, जो कन्नौज से आपके समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पार्टी में थे, हैं और साथ ही रहेंगे। और साथ ही सौरभ दुबे यहां पर एक लेटर दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खुद अखिलेश यादव की तरफ से, पार्टी की तरफ से, जब नवाब सिंह की माता का जो निधन हो जाता है, वो जो है संवेदना के लिए चिट्ठी लिखते हैं। बार बार अपनी स्क्रीन पर वो लेटर दिखा रहे हैं। 25 जुलाई 2024 का ये लेटर बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं ये तो सबूत है, ये तो साक्ष्य है, ये तो पुरानी बात नहीं है। देखिए, किसी भी जिले की पार्टी की जिम्मेदारी, पार्टी में कौन सदस्य है, ये नेता नहीं है, वो वहां का जिला अध्यक्ष तय करता है, संगठन तय करता है। और संगठन का पत्र कल आ चुका है। संगठन ने पहले ही बता दिया है कि नवाब सिंह का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रत पाठक के साथ घूमा करते थे, उनके साथ मंच 25 जुलाई का लेटर है, पिछले महीने का, 25 जुलाई की समाजवादी पार्टी। मैं आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी अपना जो ट्विटर हैंडल है उस पेज से अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से बहुत से जो समाज के लोग हैं, अगर उनके परिवार में कहीं दुख हो जाता है या कहीं खुशी भी होती है तो उसको भी शेयर करती है। वो जरूरी नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो। लिखा हुआ है समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज के थे। समाजवादी पार्टी से पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। आप इससे भाग सकते हैं क्या? पूर्व थे ना आपकी पार्टी में, एक पद पे थे, बड़े पद पे थे। अरे भाई, पूर्व से कौन मना कर रहा है? प्रमुख पद पे थे। अरे पूर्व से कौन मना कर रहा है? अरे पूर्व से कौन मना कर रहा है? अरे पूर्व कौन मना कर रहा है? फिर माफी मांगिए कि आपके कार्यकर्ता का चरित्र इस प्रकार से होता है। फिर बोलिए कि हमारे कार्यकर्ताओं का चरित्र इस प्रकार से होता है। माफी मांगनी चाहिए ना। आप माफी मांगिए। आप अपनी पार्टी से कहिए माफी मांगे। जो बलात्कारियों की सजा माफ करते, बलात्कारियों को पैरोल देते, बलात्कारियों की सजा माफ करते, कहिए उनसे जाकर के। लेकिन आपको अभी भी आपका चरित्र उजागर हो रहा है आपके नेताओं का लगातार जो है, उस पर तो माफी मांगनी चाहिए कि आपने स्वीकार किया ना कि हमारी पार्टी में ही बाराबंकी में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 5 हमारी एक बहन के साथ आपको माफी मांगनी चाहिए। क्यों खामोश हुआ? आप अच्छे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको तो माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं के प्रति जो है संवेदनशील है कि नहीं आप अगर थोड़े भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील है तो माफी मांगिए। आप माफी मांगो। बलात्कारियों की सजा को माफ करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी मांगेगी, उसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा। अभी भी समाजवादी पार्टी निकल करके आ रही है। ये तो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का। अरे सौरभ दुबे, आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक बहुत देखे हैं मैंने, जो भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन के आते हैं। देखिए, अच्छी बात है, पूरे जीवन देखिए, लेकिन सच्चाई से मत भागिए। चोरी और सीना चोरी मत करिए। एक होती है चोरी है, उसके बाद होती है सीना चोरी।
आप वो काम मत करिए फखरुल भाई। चरित्र आपकी पार्टी आप का अच्छे प्रवक्ता हैं, आप महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं करते, आप बताइए। आप मत बताओ, आप महिलाओं का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? में वापस ले रहे हो, बलात्कारियों को पैरोल दे रहे हो, और यहाँ पे आप हमसे माफी मांग। अरे अभी तो आपकी पार्टी से पकड़े जा रहे हैं। अयोध्या का अभी जो पकड़ा गया नेता वो भी आपकी पार्टी से है, उसको सांसद बचा रहे हैं। अरे कब वो अयोध्या का जो नेता है आपका जो है, जिसको पकड़ा गया, जिसको आपके सांसद बचा रहे हैं, उसके बाद ये कृत्य कुकृत्य निकल करके आ रहा है। मतलब बेशर्मी की इंतहा तो मत आप लोग दिखाइए भाई साहब। फखरुल भाई, अभी तक पार्टी अपना स्टैंड यहाँ तक क्लियर नहीं कर पाई है कि नवाब सिंह पार्टी में है या नहीं है। जो लेटर उनके द्वारा दिखाया जा रहा है सौरभ दुबे के द्वारा, उसमें समाजवादी पार्टी पूरा लिखा हुआ है, लेटर हेड है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की। मुनव्वर फारूकी जो कि लगातार बयानों में रहते हैं, उन्होंने इस बार एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उन पर सवाल उठने लगे हैं कि महाराष्ट्र के कोंकण में रहने वाले लोगों के लिए आखिरकार उन्होंने ये क्या कह दिया है। हालांकि विवाद बढ़ा तो उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा क्या था जिस पर उन्हें माफी मांगनी पड़ गई, इस रिपोर्ट को देखिए। स्टैंड अप कॉमेडियन, बिग बॉस ओटीटी के विनर और एक जानी मानी हस्ती, नाम मुनव्वर फारूकी, जिसका विवादों से चोली दामन का साथ है। लेकिन इस बार उसने ना सिर्फ जहरीले बोल बोले बल्कि शब्दों की मर्यादा को तार तार कर दिया। एक समुदाय पर ऐसी अभद्र टिप्पणी भी की कि बीजेपी हमलावर हो गई। महाराष्ट्र के कोंकण में रहने वाले लोगों के लिए उसने कुछ ऐसा कह दिया कि बीजेपी भड़क गई है। फारूक ने कोंकणी समुदाय के लोगों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कोंकणी समुदाय मुनव्वर का विरोध करने लगा। कॉमेडियन को चेतावनी दी गई कि वो अपशब्दों के लिए जल्द से जल्द माफी मांगे, वरना उनको रौंद दिया जाएगा। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के उस जहरीले बोल को भी जानना जरूरी है जिस पर विवाद बढ़ा। स्टैंड अप कॉमेडियन ने पिछले हफ्ते एक शो किया था जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकणी समुदाय पर एक टिप्पणी की और अपशब्द का इस्तेमाल किया। मुनव्वर ने कहा था कि ये कोंकणी लोग बनाते हैं। कहाँ से? तलोजा। तलोजा, अच्छा आज पूछ लिया कि कोई ट्रैवल करके आया तो तलोजा अलग हो गया, वरना इनके गांव वाले पूछते होंगे ना कहाँ रहते हो, हम बंबई रहते हैं। ये कोंकणी लोग बनाते सबको। कोंकणी है तुम लोग। कोंकणी समुदाय के लिए मुनव्वर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर विवाद हो गया। मुनव्वर पर बीजेपी, मनसे समेत कई राजनीतिक दलों ने विरोध जताया और मुनव्वर को माफी मांगने की नसीहत दी। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने साफ कहा कि बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, जल्द सबक सिखाएंगे। त्याला आता मालवणी हिसका असा दाखवायला लागेल की पुढच्या स्टँड अप कॉमेडी हा मालवणी करायला सुरू करेल। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि मनसे ने भी फारूकी को जमकर धमकी दी है और माफी मांगने को कहा। विवाद बढ़ता देख मुनव्वर फारूकी सामने आए, मामले पर सफाई दी। कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज और लोगों के लिए कि उनको लगता है कि मैंने कोकन